बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 पॉइंट, पहले से 3 थियरम हमें करना है। 1.4 करने से पहले हमें 3 थियरम डिस्कस करने हैं, 1.5, 1.6 एंड 1.7। बच्चों ये बहुत सिंपल है, आप लॉजिक पकड़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉजिक पे फोकस करना तो जल्दी समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट, वो टर्मिनेटिंग है। जो x है वो क्या है, वो आप बोलोगे सर सबसे पहले दिया हुआ है रैशनल नंबर दे दिया है और जो एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग है। जो हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर है तो p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है x कैन बी एक्सप्रेस अपॉन p अपॉन q फॉर्म, और जिसमें क्या है p एंड q को प्राइम है। को प्राइम है मतलब ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे का जो वर्ड उन्होंने फोकस किया है तो वो बोलो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज फॉर्म ऑफ कौन सा है 2n into 5m वेर m एंड r नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नेगेटिव। बच्चों नेगेटिव नहीं होंगे, m की पावर जो मतलब 2 की पावर है और 5 की पावर है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर होंगे। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आप वर्ड फोकस करोगे सर जो x जो नंबर दिया हुआ है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो आप बोलोगे सर वो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो q कंपलसरी क्या होगा, जब भी आप रैशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हो तो आप बोलोगे सर जो होगा, आप बोलोगे सर जो होगा वो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है डेसिमल आप वर्ड यूज करते हो एक्सप्रेशन, तो अपॉन में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं। कई जगह पे क्या दिया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे 0.35, ये क्या है तो डेसिमल एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों डेसिमल एक्सप्रेशन। उन्होंने हमें क्या किया कि हमने ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा और इसमें से जो कॉमन ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट हो रहा था उसके सिवा हमने कट कर दिया तो 7/20 होगा। तो आप बोलोगे सर 7/20, रियलिटी में वो 100 था लेकिन ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट करके जो आंसर आया 7/20 आया। सेम वे बच्चों 26/10 आया, 26/10 तो आप बोलोगे सर 13 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आएगा तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये जो हुआ तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये हमारा जो है जो हमारा q कैसे होगा 2 इंटू n इंटू 5 इंटू m। और जहां पे हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो होगा वो जब भी आपको बोला जाएगा रैशनल नंबर है उसमें में टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो ये नंबर दोनों अपॉन में होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे। अभी उल्टा बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ये होगा, डिनोमिनेटर में 2 इंटू n इंटू m और 5 इंटू m है तो आप कंपलसरी क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर जो होगा वो नंबर होगा वो रैशनल नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्म में होगा। उल्टा मतलब 1.6 में वो लोग बोल रहे हैं कि x जो है वो p अपॉन q के रैशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन q इज द 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m where n m are non-negative integer then x has a decimal expression which can be terminating, which can मतलब वो जो होगा विच टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। तो बहुत सिंपल बात बोली हुई है कि अपॉन में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगी तो ये जो नंबर होगा वो नंबर आप रैशनल नंबर होगा और टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। लास्ट में बोल रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में सर जो होगा वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के सिवा और कोई नंबर भी होगा या इसमें कोई नंबर फिसिंग तो इसके पावर में से कोई भी डिनोमिनेटर में मिसिंग होगा तो आप बोलोगे सर वो जो एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये तीनों रैशनल नंबर के लिए ही है, जिसमें पहले में बोला गया है कि सपोज अपॉन में ये होगा तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो पहले बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर टर्मिनेटिंग नंबर का होगा, रैशनल नंबर जो भी होगा वो उसमें ऐसा बोला गया रैशनल नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा तो कंपलसरी अपॉन में ये होगा। अभी बोल रहा है कि अपॉन में ये हो रहा है मतलब 2 इंटू n 2 की पावर n एंड 5 की पावर m होगी तो आप बोलोगे सर जो नंबर होगा वो कंपलसरी कौन से फॉर्म में होगा तो आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन विच कैन बी टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और उसमें बोल रहे हैं कि सर 2 इंटू n इंटू 5 इंटू m की पावर नहीं होगी या कोई दूसरे और नंबर होंगे ऐड, मतलब आप बोलोगे सर दूसरे कौन से तो आप प्राइम नंबर के सिवा कोई और नंबर होते हैं
मतलब ये दो प्राइम नंबर के सिवा, तो क्या होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा। एक बार 1.7 पढ़ लेते हैं प्रॉपर। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट अ फॉर्म ऑफ, ये जो q है इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 raised to n and into 5 raised to m, then x has a decimal expression which is non terminating repeating। समझ में आया? बहुत सिंपल है। ये दोनों तो एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब एक पढ़ोगे तो दूसरा आ जाएगा, ऐसा है। तीसरे वाले में बोल रहा है कि 2 raised to power n into 5 raised to power m नहीं होगा, या दूसरा कोई प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन में इंक्लूड होगा, तो आप बोलोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा। तो बच्चों इसके साथ ही हम ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। आपको ये प्रॉपर अपने नोट्स में लिख देना है। हम स्टार्ट करेंगे अभी 1.4। आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर साइड में हो रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।